हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है छठा नवरात्रा और आज के दिन ना हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता है। जैसे नवमी का दिन होता है ना माँ भगवती का, ऐसे ही हमारे लिए आज का दिन भी होता है, क्योंकि आज है छठा नवरात्रा और आज के दिन होता है हमारे हरिदास बाबा की तिथि। तो जी, ये नजफगढ़ के पास एक गाँव है झाड़ोदा, तो यहाँ वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा है। जब हमारे घर में किसी की शादी होती है, लड़के की या बच्चे होते हैं ना, तो उनकी भी वहाँ पे बाबा पे धोक ज़रूर लगवाई जाती है। बाबा पे चद्दर वगैरह, नारियल प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। और जो ये नवरात्रों की छठ आती है ना, तो ये बहुत बड़ी छठ मानी जाती है, तो इस पे तो ज़रूर जाना है। अगर आप किसी भी महीने आप नहीं जा पा रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये जो 2 बार नवरात्रे आते हैं ना, एक चैत्र के और एक ये वाले, तो इनमें तो आपको ये बड़ी छठ होती है, ज़रूर जाना होता है। तो बस आज हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ गए हुए हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। और जल्दी सब काम करके मैंने अपनी पूजा कर ली थी और अब मैं थोड़ा सा मैंने सोचा चलिए आपसे भी बात कर लूँ, आपको भी बता दूँ कि हमारे ये कैसे मनाई जाती है। तो देखिए, अब हम कर रहे हैं शाम की तैयारी। तो अब शाम को 4 बज चुके थे, मैंने सबको चाय वगैरह दे दी, उसके बाद मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली है और अब मैं तैयारी में लगी हूँ बाबा के भोग प्रसाद के लिए। तो देखिए कितनी सारी किचन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और आपको बता दूं कि सुबह तो हमारे सब चले जाते हैं छठ पे, बाबा के वहाँ जोत वगैरह लगा के आ जाते हैं। उसके बाद शाम को घर आने के बाद हमारे बाबा की होती है कढ़ाई, और कढ़ाई में बाबा का जो भोग बनता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो हमारे बाबा के भोग में हलवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूर बनता है। और अगर आप कोई व्रती हैं तो आप किसी भी चीज़ का बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही चीज़ का बनेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। और खीर भी ज़रूर बनती है। अगर आपके घर में गाय भैंस वगैरह है तो बिल्कुल कंपलसरी है बनना। और साथ में जब सुबह जाते हैं ना बाबा के मंदिर में, तो वो दूध भी लेके जाते हैं गाय या भैंस का, तो वो वहाँ चढ़ता भी है। तो अभी हमारे घर ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने बाज़ार से मार्केट से ला के दूध की खीर बना ली है, क्योंकि खीर का भोग ज़रूर लगेगा। और लीजिए, मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बाबा की लगा रही हूँ थाली भोग प्रसाद के लिए। और ना मैं हलवे में और खीर में कभी भी किशमिश नहीं डालती, मुझे बहुत बेकार लगती है। तो कमेंट करके आप बताना कि आप लोगों को अच्छी लगती है या आप डालते हैं या नहीं। और लीजिए, मेरी खीर भी बन चुकी है, हलवा भी बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है। तो अब जल्दी से बाबा की भोग लगाएंगे। और ना मैंने ना बाबा का भोग अलग से लगाऊंगी, क्योंकि अब हमारी मेरी मैया रानी को तो भी अन्न का भोग नहीं लगेगा और ये सारा भोग प्रसाद अन्न वाला है। तो इसीलिए ये बाबा की थाली अलग से निकाल के अलग जोत लगाएंगे और माता रानी की चौकी पे उनका अलग फलियार वाला बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं घर में व्रती हूँ। तो सब लोग तो ये वाला खाना खा लेंगे, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मैं फलिहार कर रही हूँ। तो लीजिए, बाबा की थाली लगा रही हूँ सबसे पहले। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गाय का निकाला जाता है, सबसे पहले मैं गाय माता का निकाल दूंगी, उसके बाद मैं बाबा की थाली निकालूंगी। और लीजिए, हमारे हरिदास बाबा की थाली तैयार है। तो अब जल्दी से मैं बना लेती हूँ अपनी मैया का भोग प्रसाद। तो मैंने ना सब्जी बनाने से पहले ही अपने लिए आलू अलग निकाल लिए थे, तो उसी में साथ ही उबाल दिए थे और अलग निकाल लिए। और अब मैं अपने लिए थोड़ी सी आलूओं को छोक लूँगी, बस मैं इन्हीं को दही से खा लूँगी। मुझे ज़्यादा तला हुआ वगैरह वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लाइट ही खा के खुश हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब ये सब्ज़ी तो बन रही है तो एक ही काम हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से आलू उसमें से निकाल लिए थे और अब इन आलूओं को मैं छोक लूँगी और अपनी माता रानी का इन्हीं आलूओं का भोग लगा दूँगी। और फाइनली मेरे अब आलू बन चुके हैं, क्योंकि उबलने के बाद ना ये जल्दी से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन गए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। कुछ और मैंने पहले सोचा था मैं सामा के चावल बनाऊंगी, फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि हम किसी और के लिए तो काम फालतू कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए ना सच में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब आज आलू से ही व्रत खोल लेती हूँ। तो बस मैंने अपने लिए आलू बना लिए थे और अब जल्दी से हरिदास बाबा की हम जोत लगा लेते हैं। और लीजिए, आपको अपने बाबा के दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए, ये हैं हमारे हरिदास बाबा, जिनकी छठ की तिथि मनाई जाती है। और देखिए, मैंने बाबा की थाली निकाल दी है। और जो ये थाली है ना, या तो हमारे घर में कोई लड़की हुई है वो ही खाती है, या ये मंदिर में ही जाती है, हम नहीं खा सकते इस निकली हुई थाली को। उसके बाद देखिए, मेरी मैया रानी का भी मैंने भोग लगा दिया है और अब जल्दी से मैं भी व्रत खोल लूँगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।